सर अंबादास दानवे साहब और इशाम उस्मानी साहब यहाँ पर आए थे अभी आपके पास में, क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई और क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब से उनकी बात हुई, इम्तियाज जलील साहब भी अंदर मौजूद थे, क्या बातचीत हुई अंदर? उन्होंने यही प्रपोज दिया हमको कि भाई हमारे पास 130 लोगों की यादी है और उन लोगों 130 लोगों को हम 300 स्क्वायर फीट का प्लॉट देंगे, ऐसा उनका सुझाव आया है। अच्छा। उनके मार्फत, अच्छा, इन लोगों के मार्फत आया। अच्छा सर, क्या आप चाहते क्या है? अगर हम एक ही चाहते हैं, जिस तरीके से बाकी की लेबर कॉलोनियाँ, औरंगाबाद की लेबर कॉलोनी छोड़ के महाराष्ट्र में जितनी लेबर कॉलोनियाँ है, जिस स्थिति में तुमने उनको दिए उसी तहत वही तरीके की हमको चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा सर, अब जैसे कि आप लोग अब यहाँ पर लेबर कॉलोनी छोड़कर कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ गए हैं, पूरा कमर कस के नजर आ रहा है यहाँ पर, तो सर कब तक के आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? आप जब तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। कलेक्टर साहब का कि हमने जो वेरिफिकेशन किया कि शुरू से जो बात चल रही थी कि जो परिवार जिनके कोई ना कोई सर्विस में थे और वो आज भी यहाँ रह रहे हैं, उनको उनका पुनर्वसन किया जाए या उनको पर्याय दूसरी जगह दी जाए, ऐसी भूमिका हमने कांग्रेस की तरफ से मानी, आमदार साहब ने उनके पक्ष से मानी और भी पक्षों ने मानी, अपनी तरफ से मांग की। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 130 लोगों की यादी अभी बताई जो उन्होंने निकाली। अगर इसके अलावा किसी के पास और डॉक्यूमेंट होगा तो वो जा सकते, क्या असं नाही का 130 फायनल आहे, एखादा 131 असेल, एखादा 132 असेल, एखादा 140 असेल, याचा एकूण असेल, त्याचे पुरावे वगैरे सगळे डॉक्युमेंट असेल, नुसतं म्हणायला नाही आहे म्हणून, हाँ, तर त्याचा विचार याच्यात होईल। उनका बोलना है कि भाई इन लोगों को हम पर्यायी जगह अलॉट करेंगे, लेकिन जो जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो घर किसी को और को अलॉट हुआ था, एक माणूस राहत होता, त्यांनी दुसऱ्याला दिलं, त्यांनी तिसऱ्याला दिलं, त्यांनी चौथ्याला दिलं, याचा काही विचार होणार नाही, हे क्लिअर सांगतो तुम्हाला। तुम्ही आम्हाला चांगलं म्हणा, वाईट म्हणा, पण समजा मी होतो, मी एखाद्याला दिलं, त्यांनी तिसऱ्याला दिलं, त्यांनी चौथ्याला दिलं, याचं काही याच्यात होणार नाही। पण माझे वडील होते, माझी आई होती, माझा आजोबा होता, असं कोणी असेल तर त्याच्यात तशी 130 लोकांची यादी इथपर्यंत बनवलेली, कोणाचा मुलगा इथं आहे, कोणी स्वतः राहतं इथे, काही स्वतः राहतात, काहींचा मुलगा राहतो, एवढंच, बरोबर का? राहतो वगैरे छोटंसं तुम्ही बऱ्याच जगामध्ये याच्या अर्थ हे तोडणार आहे, हो, त्याचं मीटिंग होतं, बऱ्याच अर्थ हे तोडून काय करणार ते मेन आहे ना, काय करायचं आम्हाला बांधून द्यावं लागेल ना, म्हणजे बऱ्याच दिलं फ्लॅट देऊन बांधून पाहिजे, हे डिक्लेअर करा, ते ताब्या बांधून ताब्यात देण्यानंतर आम्ही हे सोडू, त्यावर आम्ही सोडू नाही सर। एक बात और हमने रखी, आपला आहे का मालक आहे का आपण? हा, मग असं नका बोलू तुम्ही, नाही तर आम्ही जातो। तुमच्या गाड्या बोलत असेल तर बोला, नाही तर आम्ही सोडणं, हे गोष्ट करत असेल तर आम्ही जातो, सांगून टाकतो। ऐकून घ्यायला हरकत आहे कोणाला? गोष्टी और एक बात हमने की उनसे, अच्छा एक और बात हमने उनसे की कि दानवे साहब ने भी बोला, मैंने भी बोला, और ये भी थे ना वहाँ पे अपने इम्तियाज भाई भी आए थे, हमारी सबकी बात जब हुई कि भाई ये जो लोग अभी जिसको आप जगह दे रहे हैं, तो इनके प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने में भी इनको मदद मिलनी चाहिए, ऐसी सबकी भूमिका रही। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो, हमने उनको बोला कि उसके अंदर हम घरकुल के अंदर, घरकुल योजना के अंदर इसको डाल सकते हैं, तो वो बोले कि भाई हम प्रशासन के तौर पे इसमें हम पूरी तरीके से मदद करेंगे। 2,38,000 है, उसकी मदद होंगी, जो भी मदद है वो भी हम पूरी प्रशासन के तौर पे जब वो फाइलें आएंगी तो उसको भी हम आप पूरा वो है ना कॉपरेट करके उसके अंदर भी हम कॉपरेट करेंगे, ऐसा उनका बोलना पड़ा। अब वो क्योंकि कलेक्टर है, उनको बोला मेरा शब्द है और सारे जिम्मेदारों को उन्होंने बिठा के शब्द दिया, इसलिए तुम्हाला एवढं सांगणं आहे की ते अलाउन्सिंग करतील, ते पेपर्स तो फॉर्म आपण भरून द्या। रुको एक मिनट तुम मुझे बात सुनो। इससे पहले शाही मस्जिद के जो 52 घरों में जो प्लाट दिए थे, एक मिनट रुको साहब, आमचं काय म्हणणं माहिती आहे? एक मिनिट रुको, हो शेख साहब, एक मिनिट रुको, शेख साहब रुको, ऐसा मत बोलो, शेख साहब एक मिनिट साहेब, 1978च्या JR नुसार बाकीच्या लेबर कॉलन्या तुम्ही त्यांना ऐकून घ्या तुम्ही ऐकून घ्या, तुम्ही सगळं मागच्या धरणाला काय व्हॅल्यू नाही। आज हायकोर्टात पण गेली केस, खालच्या कोर्टात पण गेली, आता तुम्ही 78, 58, 68 त्याला काही महत्व नाही आहे।
बरं का, हा तुमच्या इथल्या एका लेबर कॉलनीचा विषय नाही, हा महाराष्ट्राचा विषय तुमच्या माहितीच तो सांगतो. हा विषय मुंबईचा आहे, हा विषय पुण्याचा आहे, हा विषय नाशिकचा आहे. त्याच्यात जाऊ नका. या सगळ्या भूमिका कोर्टात मांडलेल्या आहे, हायकोर्टात मांडलेल्या आहे, खालच्या कोर्टात मांडल्या आहे, त्याचे निकाल झालेले आहे. त्याच्यात तुम्ही आता त्याच्यात नका जाऊ. तुम्ही 78ला काय झालं होतं हमें 20 एकड़ में से 4 एकड़ हम लोग साइड में बना के दो. काम का खर्चा कौन देगा उसके अंदर? आप एक साइड में वहाँ पे तो बना के दो. तुमच्यातले काही लोक 8 दिवसाची मुदत वाढवून द्या म्हणत होते. आमच्यातलं तो कोणी असं आता बरं का? 50 लोक आहे साहेब, ते 50 तुमच्याकडे काही येऊन बोलत असतील. आमचं एकच म्हणणं आहे, जसे त्यांना दिल्या ते GR ची अंमलबजावणी करा. बस त्याची अंमलबजावणी करा. ठीक आहे. आपण हे जे 300 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट आणि त्याला पंतप्रधान घरकुल योजनेतून 38 लाख तो बोलो ना, चर्चा क्या हुई? अभी कैसा अच्छा नहीं लगता है, वो 2 लोग थे साथ में, एक आदमी ने देना, वो गलत हो जाएगा उसके अंदर. हाँ ना, तो फिर वो गलत हो जाएगा. मेरी बात नहीं, ठीक चलो ठीक जाए ठीक. आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स. मैं हूं अल्ताफ हुसैन. जिस तरीके से लेबर कॉलोनी का इशू बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, अब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अपने घरों से निकलकर लोग जो है यहाँ कलेक्टर ऑफिस के सामने जो है अपना बेड़ा यहाँ पर लगा दिया है. लोग यहाँ पर आकर बैठ गए हैं. अब बात फिर और वहाँ पर आती है कि क्या लोगों के घर टूटेंगे या फिर इनके पास कोई पुरावा है, फिर वही बात यहाँ पर आकर रुकती है. अब लोगों ने जो देखिए यहाँ पर लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति का बोर्ड लगाकर लोग यहाँ कंटिन्यू बैठ गए हैं. ये चाहते हैं कि कुछ इसका फैसला निकले. अभी थोड़ी देर पहले हिशाम उस्मानी साहब, कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष, और शिवसेना पार्टी के MLA अंबादास दानवे साहब यहाँ पर आए थे. मीटिंग करने के बाद बताया कि अंदर इम्तियाज जलील साहब खासदार भी मौजूद थे. क्या बातचीत हुई, जनता से आकर इन्होंने क्या बातचीत की, ये हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं. यहाँ के लोगों के बाद में क्या आश्वासन मिला, किस तरीके से इनसे बातें हुई, जाकर हम यहाँ के लोगों से जानते हैं. सर प्लीज़ एक मिनट सर हट जाइए, मुझे बैठने दीजिए प्लीज़. बैठिए. सर अंबादास दानवे साहब और हिशाम उस्मानी साहब यहाँ पर आए थे अभी आपके पास में. क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई और क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब से उनकी बात हुई, इम्तियाज जलील साहब भी अंदर मौजूद थे. क्या बातचीत हुई अंदर? उन्होंने यही प्रपोज दिया हमको कि भाई हमारे पास 130 लोगों की यादी है और उन लोगों 130 लोगों को हम 300 स्क्वायर फीट का प्लॉट देंगे. ऐसा उनका सुझाव आया है. अच्छा. उनके मार्फत, अच्छा, इन लोगों के मार्फत आया. अच्छा सर, क्या आप चाहते क्या है? अगर हम एक ही चाहते हैं, जिस तरीके से बाकी की लेबर कॉलोनियाँ, औरंगाबाद की लेबर कॉलोनी छोड़ के महाराष्ट्र में जितनी लेबर कॉलोनियाँ है, जिस स्थिति में तुमने उनको दिए उसी तहत वही तरीके की हमको चाहिए, मिलना चाहिए. अच्छा सर, अब जैसे कि आप लोग अब यहाँ पर लेबर कॉलोनी छोड़कर कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ गए हैं, पूरा कमर कस के नजर आ रहा है यहाँ पर. तो सर कब तक के आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? आप जब तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है. अच्छा, जब तक आप लोग यहाँ से हटने नहीं, बिल्कुल नहीं हटने वाले. आप क्या चाहते हैं? कोई मंत्री साहब से बात हुई है? जैसे जो सारी चीज़ें कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि उसका सुझाव निकाला जाएगा, बात की जाएगी. आप लोग अगर इस बात पर अड़े रहे तो कैसा मसले का हल निकलेगा? नहीं, सुझाव निकाला गया तो हम कैसे अड़े रहेंगे? सुझाव हमारे जैसे हम जो चाहते हैं उस तरीके से निकला तो हम काय को अड़ा के रखेंगे किस चीज़ को? सर कभी भी हमने देखा है कि 2 रास्तों के अलावा अगर हर चीज़ पे अड़े रहे, कोई तीसरा रास्ता भी निकल सकता है. तो कोई तीसरा रास्ता अगर निकले, अगर आप बात करें तो आपको लगता है कि हल हो गया इशू? बात ऐसी कोई बात हुई सामने, क्या होगा उस समय वो देखे जाएगा, होगा जो भी जो होगा वो. लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी निर्णय लिया जाएगा, सबको मिल के लिया जाएगा, सबको विश्वास में लेके लिया जाएगा, सबके साथ में मिलकर. बिल्कुल 130 लोगों की तो यादी आ चुकी है सर. बचे जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी अगर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए तो आपको लगता नहीं है कि मसला हल हो जाएगा? पहली बात तो वो 130 लोगों की यादी किसकी, यही हमको पता नहीं है. अच्छा, कोई पता नहीं हमको. अभी बता रहे हैं भाई, उनके पास लिस्ट थे, हम लोगों को ना किसी का किसका नाम है ये भी पता नहीं हमको. जब तक वो हमको पता नहीं होता इसमें नाम किसका है, तब उसके बाद में. और दूसरी बात, 130 ही नहीं यहाँ पर 350 लोग रहते हैं यहाँ, 350 घर है यहाँ पर. उसकी बात कही जाएंगी ना. हमको हमारी एक ही मांगनी है साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने दूसरी लेबर कॉलोनी के रहवासियों को 20 साल पहले वो लोग क्वार्टर दे चुके हैं. अगर वो GR इम्प्लीमेंट होता था, अब उसमें कोई बताता है कोर्ट का बहाना करता है, कोई और किसी का बहाना करता है. इसमें बहुत से अलग अलग कारण लगाए जाते हैं.
हमें उस कारण में भी जाना नहीं है। हमको इतना ही पता है आप लोगों ने उनको दे दिए, तो हमने क्या गुनाह करे आपका। अच्छा। हम भी तो उसी समय से यहाँ रहते हैं ना। आप चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए कुछ? बिल्कुल मिल जाए, ये हमारी जहाँ हमारे रहते हैं जी बस। लेबर कॉलोनी जैसे क्वार्टर्स बनाकर देते हैं, बिल्कुल। फ्लैट्स वगैरह का सिस्टम है, उस तरीके से आप चाहते नहीं, अब ये जहाँ है वही इस तरीके से हमारा कोई मनीषा नहीं है। जैसा उनको दिए है उसी तरीके से हमको मिलना, ये हमारी विनंती ये है। आपकी विनती है सर। आप सर इसके अलावा जैसे मैं आपको फिर एक बार ये कह रहा हूँ कि कोई दूसरा रास्ता अगर निकलता है तो क्या आप उसके लिए तैयार रहेंगे? जैसे कोई नहीं, रास्ता कोई दूसरा निकाले उन्होंने, वो हमारे सामने रखे तो हम उस रास्ते को सबके सामने रखेंगे। अगर सबने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया तो वो बात अलग है, लेकिन हम तो उस समय अभी तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज 9 तारीख कल सुबह 8 बजे कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर दिए थे कि हम लेबर कॉलोनी को तोड़ने आ रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, तो हमारा कहना इतना है कि कल हमारी बात तो कुछ हुई नहीं। कल सारे नेता पक्ष जितने भी हैं सब कलेक्टर साहब से पालक मंत्री के साथ मीटिंग की है और उस मीटिंग में कोई निर्णय आया नहीं अभी तक। उसके अलावा आज 9 तारीख है, हमने जब वहाँ देखे नहीं कि हमारा कोई निर्णय निकला नहीं, तो हम उपासन में आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आके बैठ गए। अभी एक तरफ केंद्र सरकार कहती है 2021-2022 तक हम हर गरीबों को घर देंगे, तो अगर लेबर कॉलोनी में कोई गरीब और जो सरकार के नौकरी करने वाले लोग 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल नौकरी किए, सरकार की गुलामी की, वो लोग, और उसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनके छत नहीं है, सर नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, रहने को घर नहीं है, बेवाएँ हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं कि हम सबको जो है तो 2021-2022 में घर देंगे, तो हम स्टेट सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों को सुन के अगर इन गरीबों को अगर यहाँ पे तुम छत दे दोगे तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा? तुम्हारे पास क्या कमी है? तुम तो सरकार में बैठे हो, खजाना तुम्हारे पास खुला हुआ है। और दूसरी बात, गरीबों को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो माफिया है, जो यहाँ के मिनिस्टर है बड़े बड़े, उनका बंगला, उनका आवास तुम बनाना चाहते हैं यहाँ, तो गरीबों को उजाड़ के अपना आवास बना के तुम रह पाओगे? गरीबों की आह लगी तुम कहाँ जाओगे? अरे तुमको कलेक्टर बनाया गया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाया, लेकिन गरीब एक वक्त का खाना नहीं खाता, उसकी बेचारे की उसकी स्थिति पूछो। जो बेवा माँ अपने बच्चे की परवरिश किस तरह करती है। हम तो ये कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलसिता हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा हमारे दिल में रहता है। जिस तरह हिंदुस्तान हमारे दिल में है उसी तरह हमारा घर भी हमारे दिल में रहता है। हमको हमारे घर में रहते हुए 20 साल हो गए और हमको अपने घर से 20 साल 30 साल जो रहता है उसको निकालेंगे तो कितनी दर्द महसूस होगी। हम हाथ जोड़ के कलेक्टर साहब से भी और यहाँ के स्टेट सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुने और जो जहाँ रहता है उसको वहाँ का हक दिया जाए। जो भी गरीब रहता है, ऐसा नहीं कि कोई नौकरी, अरे भाई 20-20, 30-30 साल से गरीब रहते हैं, उनको उनका हक दे दो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। धन्यवाद। यहाँ के लोगों से जब बात हुई उसके बाद में एक चीज़ समझ में ये आई है कि शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हिशाम उस्मानी साहब हो या अंबादास दानवे साहब हो, ये लोगों ने इनसे आकर बात की। जिस तरीके से 130 लोगों की जो लिस्ट में नाम है उन लोगों के बारे में बात यहाँ पर की गई। दूसरी बात यह है, इम्तियाज़ जलील साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। अब फिर ये लोगों की मांगनी ये है कि जिस तरीके से लेबर कॉलोनी का बनाया गया था यहाँ पर इन लोगों को बनाकर दिया जाए, वही बात फिर से रिपीट हो रही है। अब देखना ये है कि क्या इन लोगों को बात को माना जाता है, जो पुरावे हैं, जो सारी चीज़ें मौजूद है उसको देखकर फैसले किए जा सकते हैं। अब कलेक्टर साहब की तरफ से जो आदेश आई है या उसको माना जाता है। अब देखना तो ये है कि लेबर कॉलोनी के सारे लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आकर बैठे। हम आपको अगर इधर भी बुलाएंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लेडीज़ इस साइड में बैठी है, इस साइड में पूरे जेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। अब पिछले 2 साल पहले 2018 में भी ये सारी चीज़ें फिर से दोहराई गई थी। 2021 में फिर ये चीज़ें सारे हमारे सामने आ रही है। क्या इस चीज़ का कब मसले का हल होगा, देखने वाली बात तो ये है। कैमरामैन परवेज़ खान के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।